तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती लेती थकी नहीं। तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती लेती थकी नहीं। अमित प्रेम सौभाग्य मिला पर मैं कुछ भी दे सकी नहीं। अमित प्रेम सौभाग्य मिला पर मैं कुछ भी दे सकी नहीं। मेरी त्रुटि मेरे दोषों को तुमने देखा नहीं कभी। मेरे दोस्तों को तुमने देखा नहीं कभी। मेरी त्रुटि मेरे दोषों को तुमने देखा नहीं कभी। दिया सदा देते न थके तुम, दे डाला निज प्यार सभी। दिया सदा देते न थके तुम, दे डाला निज प्यार सभी। तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती लेती थके नहीं। तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती लेती थके नहीं। तब भी कहते थे मैं तुमको कुछ भी है प्यारी। तब भी कहते देना सका मैं तुमको कुछ भी है प्यारी। तुम शील गुणवती तुम ही, मैं तुम पर हूँ बलिहारी। तुम शील गुणवती तुम ही, मैं तुम पर हूँ बलिहारी। क्या मैं कहूँ प्राण प्रियतम से, देख लजाती अपनी ओर। क्या मैं कहूँ प्राण प्रियतम से, देख लजाती अपनी ओर। क्या मैं कहूँ प्राण प्रियतम से, देख लजाते अपनी ओर। क्या मैं कहूँ प्राण प्रियतम से, देख लजाते अपनी ओर। मेरी हर करनी में ही तुम प्रेम देखते नंद किशोर। मेरी हर करनी में तुम प्रेम देखते नंद किशोर। तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती लेती थके नहीं। अमित प्रेम सौभाग्य मिला पर मैं कुछ भी दे सके नहीं। अमित प्रेम सौभाग्य मिला पर मैं कुछ भी दे सके नहीं। सदा सोचती रहती हूँ मैं, क्या दूँ तुमको जीवन धन। सदा सोचती रहती हूँ मैं,
क्या दूं तुमको जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वह मेरा धन। जो धन देना चाहते, तुम ही हो वह मेरा धन। तुम ही मेरे प्राण प्रिय हो, प्रियतम सदा तुम्हारी मैं। तुम ही मेरे प्राण प्रिय हो, प्रियतम सदा तुम्हारी मैं। वस्तु तुम्हारी तुमको देते, पल पल हूँ बलिहारी मैं। वस्तु तुम्हारी तुमको देते, पल पल हूँ बलिहारी मैं। प्यारे तुम्हें सुनाऊं कैसे, अपने मन की सहित विवेक। प्यारे तुम्हें सुनाऊं कैसे, अपने मन की सहित विवेक। अन्यों के अनेक पर मेरे, तो तुम ही हो प्रियतम एक। अन्यों के अनेक पर मेरे, तो तुम ही हो प्रियतम एक। मेरे सभी साधनों की बस एकमात्र हो तुम ही सिद्धि। मेरे सभी साधनों की बस एकमात्र हो तुम्हारी सिद्धि। तुम ही प्राणनाथ हो, बस तुम ही हो मेरी नित्य समृद्धि। तुम ही प्राणनाथ हो, बस तुम ही हो मेरी नित्य समृद्धि। तन धन जन का बंधन टूटा, छूटा भोग मोक्ष का रोग। तन धन छूटा, छूटा भोग मोक्ष का रोग। धन्य हुई मैं प्रियतम पाकर, एक तुम्हारा प्रिय संयोग। धन्य हुई मैं प्रियतम पाकर, एक तुम्हारा। राधा 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 राधा। ओ राधा 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 राधा। जय जय श्री राधे। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है।
पहले स्वामी जी महाराज के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करें। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सब भाई बहन सावधान होकर भगवान के चिंतन में लग जाएं। हर दम भगवान से कहते रहें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। यह अंधकार में लालटेन की तरह प्रकाश करने वाली है, सहारा देने वाली है। इसके सिवाय संसार में कोई सहारा नहीं है। भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। भगवान को याद करने से सब काम ठीक हो जाते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो, इसलिए सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो। भगवान से एक ही बात कहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसी कृपा करो। एक श्लोक आता है, उसका अर्थ है, भगवान शंकर सफेद आग के फूल से, चंद्रमा वस्त्र के तंतु से और साधुजन हाथ जोड़ने से प्रसन्न होते हैं, पर भगवान विष्णु स्मरण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। अच्युत स्मृति मात्रेण। स्मरण के सिवाय किसी वस्तु की, किसी उद्योग की जरूरत ही नहीं है। कुंती माता ने भगवान से कहा कि देखो तुम्हारे भाई वन में दुख पा रहे हैं, तुम्हें दया नहीं आती। तो भगवान ने यही उत्तर दिया कि बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीर खींचा गया तो उसने मेरे को याद किया, पर युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव में लगा दिया, पर मेरे को याद ही नहीं किया उसने। कम से कम मेरे को याद तो कर लेते। तात्पर्य है कि भगवान को याद करने मात्र से कल्याण हो जाता है, सदा के लिए दुख मिट जाता है, महान आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इतना सस्ता सौदा और क्या होगा भैया। साधन तो इतना सुगम और फल इतना महान है। इतना सुगम काम भी हम ना कर सकें तो और क्या करेंगे। इसमें ना तो पैसा खर्च होता है। एक बात बताओ, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इसको कहने में क्या रुपया खर्च हुआ? कोई पैसा खर्च नहीं। राम राम राम, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, भगवान का स्मरण हो गया। और भगवान शंकर प्रणाम करते हैं। कोई एक बार राम बोलता है, भगवान शंकर प्रणाम करते हैं भैया अपने लोक से उस व्यक्ति को। इतना सस्ता सौदा और क्या होगा भैया। इसमें ना पैसा खर्च होता है ना कोई परिश्रम। इसलिए आपसे यह कहना है कि सुबह नींद खुलने से रात्रि नींद आने तक हरदम हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, यह कहना शुरू कर दो। आपके मन में, भैया एक बार चुप करा लें जो भी बच्चे हैं पीछे। आपके मन में भगवान का जैसा रूप जचा है उसको याद करूं। यह लगन लगा दो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इसी में अपने मन को लगा दो भैया। फिर सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान ने गीता जी में अर्जुन से कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समय पर तो काम धंधा और हरदम भगवान को याद रखो। आप शुद्ध हो अशुद्ध हो, अच्छे हो मंदे हो, स्वस्थ हो बीमार हो, धनी हो निर्धन हो, कैसे ही क्यों ना हो, केवल भगवान को याद करो। हृदय से प्रेम से आर्त होकर रोकर भगवान से कहो, हे नाथ ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। केवल भगवान की याद मात्र से कल्याण हो जाए। लगन आपकी, कृपा भगवान की। लगन आपकी, कृपा भगवान की। कितनी सुगम सरल बात है। तरह तरह के साधन हैं, पर सीधा सरल साधन है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। केवल याद करने से सदा के लिए दुख मिट जाए,
यह कितना सुगम साधन है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाए है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए है। स्वामी जी कहते हैं भगवान के सब जगह कान हैं। आप बोलते हो भगवान के कान में ही बोलते हो। भगवान से कहो कि हे नाथ, एक ही प्रार्थना है कि मैं आपको भूलूं नहीं। इसके सिवाय मेरे को न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न मान बढ़ाई, न संसार में यश कीर्ति चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। बस एक ही बात चाहिए कि आपको भूलूं नहीं। एक ही बात में आपका सब काम पूरा हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। सज्जनों, अभी से कहना शुरू कर दो, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अगर हृदय में भाव कम हो तो भी कहना शुरू कर दो। कहते कहते नकल भी असल हो जाएगी। आज नकल में बोलो, कल असल हो जाएगी। 5 मिनट से ज्यादा हो जाए तो एक समय का उपवास करो। नींद आ जाए तो नींद खुले तब कह दो, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मन लगे चाहे ना लगे, कहना मत छोड़ो। करके देखो लाभ होता है कि नहीं होता। भगवान के सामने की हुई प्रार्थना निरर्थक नहीं जाती। भगवान की याद आ जाए तो खुशी मनाओ कि यह भगवान की कृपा हो गई। कल्याण भगवान की कृपा से ही होता है। कोई भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सर्वथा निष्पाप हूं। निष्पाप होता तो जन्म संसार में होता ही नहीं। भगवान माफ करते हैं तभी कल्याण होता है। सर्वथा निष्पाप पवित्र होकर अपना कल्याण कर ले, ऐसी ताकत है क्या किसी में कि निष्पाप होकर अपना कल्याण कर ले? भगवान माफी देते हैं तभी कल्याण होता है। भगवान सब जगह हैं, पर बिना याद किए वे काम नहीं आते। सज्जनों, एक आदमी की गाय बीमार हो गई। वैद्य ने कहा कि तुम गाय को काली मिर्च खिलाकर ऊपर से 1 पाव घी पिला दो। उस आदमी ने गाय को काली मिर्च तो दे दी, पर घी नहीं दिया। उसने सोचा रोज गाय के दूध से 1 पाव घी निकलता है, अतः एक दिन गाय को दूहूंगा नहीं, जिससे घी उसके भीतर ही रह जाएगा। परंतु इससे गाय और बीमार हो गई। तात्पर्य है कि गाय के शरीर में घी मौजूद रहता हुआ भी गाय के काम नहीं आता। विधि पूर्वक निकाला हुआ घी ही काम आता है। इसी तरह भगवान सब जगह होते हुए भी काम नहीं आते, पर उनको याद करो तो बेड़ा पार है। यह निकाला हुआ घी है। उनको याद करना क्या है? निकाला हुआ घी है। इसलिए सब जगह भगवान को देखो और उनको याद करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आप पापी या पुण्यात्मा कैसे ही क्यों ना हो, केवल भगवान को याद मात्र करने से शांति मिल जाएगी। घी निकालने में तो मेहनत होती है सज्जनों, पर इसमें मेहनत का काम ही नहीं है। केवल याद करना है, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही मांग है कि नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी कहते हैं, हे नाथ, पुकार की महिमा सुनो। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। व्याकुलता पूर्वक हृदय से कहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारो। यह नाम जप आदि से भी तेज साधन है। इसे पापी पुण्यात्मा मूर्ख विद्वान सभी बोल सकते हैं भैया। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मंत्रों में, अनुष्ठानों में उतनी शक्ति नहीं जितनी शक्ति प्रार्थना में है। अतः हे नाथ पुकारो। हे नाथ पुकारो। सब बीमारी, आफत, शंका मिट जाएगी। किसी को बहुत टेंशन होती है तो स्वामी जी कहते हैं ना कि आधा घंटा एकांत में चले जाओ और जाकर के केवल राम 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 करो आधा घंटा। चिंता मुक्त हो जाओगे आधे घंटे में। अच्छा, हम करते नहीं। मन में आती है, अरे यार टेंशन इतनी बढ़ी है, आधा घंटा राम राम करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। करके तो देखो। भाई संतों ने बोला है, बात हमारे करने में बल है ऐसी बात नहीं है। संतों ने बोला, उनकी बात में बल है, उससे हो जाएगा काम। कल्याण प्राप्ति का सीधा सुगम उपाय है, भीतर से व्याकुलता पूर्वक हे नाथ पुकारो। आपका कल्याण होगा होगा होगा।
नहीं तो मेरे को दंड दे देना। स्वामी जी कहते हैं, नहीं तो मेरे को दंड दे देना। हे मेरे नाथ, ऐसे हृदय की पुकार भगवान को द्रवित कर देती है। पुकार जल्दी भगवान तक पहुंचती है। सज्जनों, कलयुग से बचना चाहते हो तो निरंतर भगवान को पुकारो। ना गुरु बनाने की जरूरत है, ना शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है। केवल हे नाथ पुकारो तो आपकी योग्यता अनुसार आपको गुरु मिल जाएगा। गुरु मिल जाएगा। अब कई सोचते हैं स्वामी जी ने गुरु का विरोध किया है। स्वामी जी कहते हैं आप नाम जपना शुरू करो, गुरु जी आ जाएंगे। भगवान ने व्यवस्था कर रखी है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बनाओगे तो वो बिगड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं गुरु बनाओगे तो जो चीज बनती है वो बिगड़ती जरूर है। जो गुरु होगा ना वो भगवान अलॉट कर देंगे, आप काम हो जाएगा। विभीषण जी कहीं गए थे क्या? लंका में बैठ के राम नाम जप रहे हैं। हनुमान जी महाराज पहुंचे, विभीषण जी नाम बहुत जप लिया, कुछ सेवा करो अब सेवा में लगो थोड़ा। सेवा दी महाराज, संत पहुंच गए अपने आप ही। ऐसे ही हमें नाम जपना है। नाम जपोगे गुरुजी मिल जाएंगे। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज जी आपसे हमारी विधिवत दीक्षा तो हुई नहीं, आपने कहा मैं सबको ले जाऊंगा, तो क्या उन सब में हम भी आएंगे क्या जिन्होंने दीक्षा नहीं ली? उन्होंने कहा जो हमारी बात सुनता है, बात मानता है, वो सब आ गए उसमें। यहाँ कोई दीक्षा की कोई विशेष बात नहीं। तो हे नाथ पुकारो तो अपने आप गुरु मिल जाएंगे, संत महात्मा मिल जाएंगे, उपदेश भी मिल जाएगा। चलते फिरते, उठते बैठते, रात में दिन में, काम करते हुए हर समय व्याकुलता पूर्वक सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो, अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो जाएंगे भैया। अगर संसार की आसक्ति ना छूटे तो कहो ए नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, छूट जाएगी। ए नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जैसे उफनते हुए दूध में ठंडा पानी डालें तो वह शांत हो जाता है, ऐसे ही जब कभी अहंकार आए तो हे नाथ पुकारो, अहंकार शांत हो जाएगा। अगर भगवान में प्रेम चाहते हो तो भगवान के चरणों की शरण होकर हे नाथ पुकारो। हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं कहते रहो, कभी पट से काम हो जाएगा सारा। जो काम वर्षों में नहीं हुआ वो एकाएक हो जाएगा। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं कहकर भगवान के चरणों में पड़ जाओ, निश्चिंत हो जाओ, फिर भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। सज्जनों काम तो इतना सा ही है, बस हाथ जोड़कर अर्थात हे नाथ कहकर भगवान के शरण हो जाएं, इसी से बेड़ा पार है। भगवान की बड़ी भारी पोल है, पता नहीं है आपको, आज याद कर लो। सच्चे हृदय से पुकारो हे नाथ नाथ कहते ही आ जाएंगे, नाथ कहते ही आ जाएंगे। हे प्रभु मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं, इसका मेरे को पता नहीं है नाथ, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारक ही होगी। इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचित मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही होगी। हे नाथ आप समता बोध ही नहीं दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे दें तो भी मेरे को कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे में यह विशेषता है। मैं केवल आपके भजन चिंतन में निरंतर लगा रहूं। कोई काम करो, कहीं जाओ, भगवान को याद करो। भगवान को याद करने मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। भगवान को याद करने से उनकी कृपा से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। भगवान को याद रखने से विजय और भूल जाने से पराजय होती है। इसलिए हर एक काम को करते हुए भगवान को याद करो। संसार के काम में विजय दिखती है, विजय होती नहीं, पर भगवान के भजन में सदा विजय ही होती है। आज एक संत कह रहे थे, संसार आपकी अमीरी और गरीबी देखेगा, भगवान सदा आपकी करीबी देखेगा।
आप कितने करीब हैं परमात्मा के, कितना उनसे अपनापन है आपका, वो भगवान नोटिस करते हैं। गरीब है अमीर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान का। भगवान देखते हैं कितना मेरे को याद करता है, मेरे को स्मरण कितना करता है। भगवान को याद करना संपूर्ण दोषों के नाश का उपाय है। राग द्वेष हो जाए तो पुकारो हे नाथ। जैसे डाकू लूटते हो तो आदमी पुकारता है, ऐसे ही आर्त होकर भगवान को पुकारो। अच्छा, कुत्ता पीछे पड़ जाए तो कैसे दौड़ते हैं, बचाओ 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 बचाओ। समझ लो कलयुग का कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है। और दौड़ो महाराज, हे नाथ हे नाथ। और किधर दौड़ना है? संसार की तरफ नहीं, स्वामी जी कहते हैं भगवान की तरफ दौड़ना। थोड़ा भी राग उत्पन्न हो तो हे नाथ पुकारो। अवगुणों का नाश करने के लिए और सद्गुणों को लाने के लिए, दोनों के लिए भगवान को पुकारो भाई। अपना बल लगाकर इन दोषों को दूर करो। जब दूर नहीं हो तो निर्बल होकर भगवान को कहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। पूज्य मलुक पीठ सरकार कह रहे थे कि कोई ये सोचता हो कि मैं साधन के बल पर भगवान को उतार लाऊंगा, ऐसा नहीं है। साधन इसलिए करवाया जाता है जिससे आप थक जाओ, बिल्कुल थक करके चूर हो जाओ और कह दो हे नाथ अब मेरे बस की नहीं है, अब आपकी कृपा से ही काम होगा। मैंने बहुत साधन किया, बहुत बातें सुन ली, पर नाथ अब मुझे लगता है आपकी कृपा को अवतीर्ण होना पड़ेगा, तब मेरा कल्याण होगा। भगवान को याद करो, भगवान को हर समय याद करो। भगवान को याद रखने के समान कोई कीमती बात नहीं। दिन रात सुबह शाम हर समय भगवान से कहो कि एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है, स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। मंत्रों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। मंत्रों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। ये महामंत्र जीवन में हो, ये महामंत्र जीवन में धारण कर लो सब मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। हर बार कहते रहो हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। बार बार रटते रहो हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं हो, मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। एक भक्त हुए आसकर्ण जी। महाराज जी कहते हैं लोगों को भ्रम होता है कि भगवान का भजन तो केवल भिक्षुक बनकर ही किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी काफी महान संत हुए हैं। मैंने अभी बताया था 2 दिन पहले, जयमल जी का चरित्र बताया था थोड़ा।
अम्बरीश जी हुए हैं, बहुत से ऐसे राज ऋषि हुए हैं भैया, जनक जी हुए, और भी बहुत से ऋषि हुए। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो भगवान का भजन नहीं कर सकते या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आप केवल प्रभु के हो जाइए मन, वचन और कर्म से, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। उनके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है। प्रेम का ठाकुर प्रेम से मिलता है, ऐसा एक संत कहते हैं। आसकरण जी पृथ्वीराज जी के पौत्र और भीम सिंह जी के पुत्र थे। उनके ठाकुर का नाम श्री राधा मोहन जी था। ये 8 पहर अपने ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति भगवान वासुदेव की शरण ले लेता है वह भौतिक वासना पर आधारित सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह उत्तम माना जाता है, अर्थात सर्वोच्च स्तर पर भगवान का शुद्ध भक्त हो जाता है। श्री राधा मोहन जी आसकरण जी के आराध्य देव थे और हमेशा उनकी सेवा में मग्न रहते थे। आसकरण जी ने एक चौकीदार को, जैसे जयमल जी थे ऐसे ही ये भी 4 घड़ी भजन करते थे। नहीं, रोजाना 10 घड़ी यानी 4 घंटे। 10 घड़ी भजन में 4 घंटे हो जाते। सेवा का नियम था और अपने एक सेवक को आज्ञा करी हुई थी कोई भी मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करे। एक बार क्या हुआ, दिल्ली का बादशाह आया मिलने के लिए। बादशाह ने किसी कारण से आसकरण जी के राज्य में डेरा डाला और कहा कि मुझे तुरंत आसकरण जी से मिलवाया जाए। जो सेवक थे उन्होंने कहा कि अभी वो सेवा में, थोड़ी देर में आएंगे। अच्छा, 4 घंटे थे। अब कोई बादशाह आता है तो उसके अंदर एक विलक्षण अहंकार होता है। कहा जाता है 3 जनों के अंदर भक्ति बड़ी मुश्किल से पाई जाती है, एक स्त्री में, दूसरा ब्राह्मण में और तीसरा राजा में। पर जब भी पाई जाएगी भक्ति तो उच्च कोटि की पाई जाएगी। ब्राह्मण जब भी भक्त बनेगा तो उच्च कोटि का भक्त बनेगा, राजा भक्त बनेगा तो वो भी राज ऋषि बनेगा फिर, और स्त्री भक्त बनेगी तो उच्च कोटि की मीराबाई बन जाएगी। पर बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं स्त्री की घर परिवार में बड़ी आसक्ति रह जाती है, ब्राह्मणों में द्वेष होता है आपस में, और राजा अहंकार का पुतला होता है। जिसके पास भी कुछ है वो अहंकार पे पोषित हो जाता है अपने आप ही। तो दिल्ली का जो बादशाह था वो पूरा फूला हुआ था, वो मिलने गया। आसकरण जी सेवा में थे भैया। सैनिकों ने कहा कि महाराज अभी तो वो सेवा में हैं तो इसलिए अभी मिल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। थोड़ा इंतजार किया पर नहीं आए। तो बादशाह ने कहा भाई बुलाओ, क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा कौन सी पूजा पाठ चल रही है। उसने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो सबको दंड दिया जाए। आसकरण जी के लिए कहा कि इसको दंड दिया जाए और मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए बंदी बनाकर। उन्हें बताया गया कि आसकरण जी को 4 घंटे तक कोई छू भी नहीं सकता। कह रहे हमें युद्ध करना पड़ जाएगा लेकिन हम जाने नहीं देंगे अंदर आपको। ऐसी बात बोल दी सैनिकों ने। आसकर्ण जी ना तो शिकार खेलते थे, देखिए खास बात, ना किसी को दंड देते थे राज्य में। वह केवल भगवत सेवा, नाम जप और नाम कीर्तन करते थे। पूरे नगर को सारी सुविधाएं मिलती थी। सबके घर पर ठाकुर जी की सेवा विराजमान थी। सबके घर पर नाम कीर्तन अनिवार्य था। जिसको जिस चीज की जरूरत होती उसे राज दरबार से वो ले जा सकता था बिना झिझक। ऐसी पूरी सुविधाएं दे रखी थी आसकर्ण जी। अब बादशाह के आदेश से हड़कंप मच गया। भाई ये क्या होगा, ये तो खत्म कर देगा सारे राज्य को। बादशाह ने कहा मेरा आखिरी हुक्म है, आसकर्ण जी को हाजिर किया जाए, नहीं तो पूरी सेना से विध्वंस मचा दूंगा यहां पर। अच्छा, नरवरगढ़ के जो प्रधान सेना नायक था उसने हाथ जोड़कर बादशाह से कहा आप समझिए हम आपके सेवक हैं, भाई आपके अंडर में ही आते हैं सारे के सारे ये राज्य, आपसे लड़ सकते हैं, आप बादशाह हैं, पर मेरी प्रार्थना है कि आप अकेले जाकर देख लीजिए कि आसकर्ण जी वाकई सेवा में। हम उन्हें सूचना नहीं दे सकते पर आपको रोक भी नहीं सकते।
तो आप ऐसा करो, आप अकेले चलो, एक बार देखो एक बार। अब आस्करण जी को देखने के लिए बादशाह भीतर गया। भीतर जाता है, बादशाह को लगा कि बात सही है, क्योंकि ये हमारे ही अनुकूल राज्य है, वैरी तो है नहीं, अंदर जाके देखने में हर्ज क्या है। बादशाह ने स्वयं जाकर देखा तो आस्करण जी की सारी सेवा हो चुकी थी। आस्करण जी भगवत सेवा करके नियम पूर्वक ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत कर रहे थे। उन्हें पता चल गया कि कोई आया है, पर उन्होंने ना तो नजर उठाई बादशाह की तरफ, ना बात की और ना ही रुके दंडवत मारने से। वे निरंतर साष्टांग दंडवत करते रहे। बादशाह खड़ा देखता रहा कि ना तो ये मेरी तरफ देख रहे हैं, ना बोल रहे हैं। बहुत देर हो गई। पद का बहुत अभिमान होता है। बादशाह ने म्यान से तलवार निकाली और वो दंडवत कर रहे थे तो उनकी टांग पर मारी तलवार, टांग कट गई। जो एड़ी थी ना, एड़ी काट दी आस्करण जी की। लेकिन आस्करण जी ने ना तो दंडवत रोकी, ना कोई रिएक्शन दिया। खून बहता रहा। एक आह भी आस्करण जी के मुख से नहीं निकली। वैसे ही खड़े हुए और फिर साष्टांग दंडवत करने लगे महाराज, और एड़ी से खून निकल रहा है, परंतु कोई कष्ट का अनुभव नहीं दिखा रहे आस्करण जी। अब तो बादशाह का धैर्य टूट गया। वह सोचने लगा, यार ये तो अपराध बन गया लग रहा है, ये कोई सच्चा भक्त है, कोई नाटक तो नहीं कर रहा, ऐसे ये तो कोई महान भागवत लगता है। जो पद का अभिमानी होता है वह नहीं जानता कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है और भक्तों की निष्ठा क्या होती है। आस्करण जी ने पूरी दंडवत की और ठाकुर जी की प्रार्थना कर उन्हें मध्याह्न विश्राम करा दिया। पैर से खून बह रहा था। पीछे मुड़कर बादशाह को देखा, पर उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया बादशाह पर। राजा ने देखा कि मेरे अपराध का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। आस्करण जी की धैर्यशीलता और अपने इष्ट के प्रति निष्ठा देखकर बादशाह रीझ गया, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, आज मेरे नेत्र सफल हो गए कि मैंने एक ऐसे निष्ठावान भक्त को देखा है। पूज्य भैया को प्रणाम। आज मेरे नेत्र सफल हो गए, मैंने ऐसे उच्च कोटि के भक्त को देख लिया। मैंने तुम्हारी एड़ी काट दी, पर तुम्हारे माथे पर कोई सिकंद नहीं थी यार। मैं आपसे वार्ता करना चाहता हूं, यह सामर्थ्य आप में कहां से आई है कि एड़ी कट गई और उसके बाद भी आपने ना कोई क्रोध दिखाया, ना कोई बात हुई। खून निकलने के बाद भी आपने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। बादशाह ने जब बैठकर आस्करण जी के संग भक्ति विषय में बात की तो बादशाह रोने लग गया। देखो, संत की संगति का यही प्रभाव होता है। बादशाह ने अपनी कीमती रुमाल निकाली और घुटने टेककर तत्काल अपने हाथ से आस्करण जी के चरणों में पट्टी बांधी और कहा, आपकी भक्ति देखकर आज मैं निहाल हो गया। प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है, जो आप जैसे भक्त की निष्ठा के दर्शन हुए हैं मुझे। बादशाह के अत्यंत प्रसन्न होकर आस्करण जी से पूछा, आपको कैसे सुख प्रदान करें? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी सेवा ही मेरी निष्ठा है। आप जब चाहते हैं तब आदेश दे देते हैं, तो कृपया मुझे अपने आदेश से मुक्त कर दो। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री
वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो आस्करण जी ने प्रार्थना करी उनसे कि अगर आप कुछ सेवा ही करना चाहते तो मुझे अपने आदेश से मुक्त कर दो, क्योंकि आप कभी भी बुला लेते और मेरी सेवा होती, नहीं आऊंगा तो आप दंड देने के लिए तैयार रहते, तो मेरे को मुक्त कर दो। तब बादशाह ने कहा आज से तुम्हारा राज्य मुक्त है, आओ या नहीं आओ, कर दो मत दो, कुछ भी करो, तुम मुक्त हो। अब क्या हुआ, आस्करण जी को एक बार बहुत तेज बुखार आ गया। इतने कष्ट में ठाकुर जी की सेवा करना संभव नहीं था। उनकी सेवा प्रातः काल से ही प्रारंभ होती थी। उन्हें बस एक चिंता सताने लगी कि अब कल सेवा कैसे होगी। उसी शिथिलता में भगवान ने उनके एक सेवक को आदेश दिया कि आस्करण को चरणामृत पिला दो, ठीक हो जाएंगे। वह सेवक रात्रि में ही आस्करण जी के पास गया और बोला, महाराज ठाकुर जी ने कहा है कि आप चरणामृत पी लीजिए। जैसे ही उन्होंने चरणामृत पिया, उनके शरीर का रोग नष्ट हो गया और वे स्वस्थ होकर सुबह सेवा में चले। अच्छा, ये सेवक भी भगवान ही बन के गए थे। भगवान बहुत तेज तर्रार हैं भैया। एक कमला कुंड पड़ता है, वहां पर एक गुरुजी रहते थे। उनका एक चेला था। गुरुजी लगभग 40 वर्षों से भजन कर रहे थे और गुरुजी के कंठ में कंठमाल था। कंठमाल कहते हैं, फोड़ा था यहां पर, और उससे निरंतर मवाद बहता रहता था। मवाद बहता रहता तो चेला जो था रोज सेवा करता था, उस मवाद को निकालता, गुरुजी को थोड़ा आराम मिलता, फिर उस पर मरहम पट्टी करता। पर चेले को एक बात मन में खटकती थी, अरे यार मेरे गुरुजी 40 वर्षों से भजन कर रहे हैं और बताओ इनको कंठमाल दे दिया। इतना कष्ट मेरे गुरुजी को। भगवान से नाराज हो गए, जैसे हम हो जाते हैं भगवान से नाराज। पर कितनी देर तक रह पाते हैं। तो चेला नाराज हो गया और कमला कुंड पर वहां पर जाकर के खड़ा हो गया, कह रहा यार अब नहीं जाएंगे, आश्रम में ही प्रवेश नहीं करूंगा अब तो मैं, मेरे से गुरुजी का दर्द सहन नहीं होता, भगवान जैसा कुछ नहीं होता। मन ही मन ऐसे बातें कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ, सामने से 2 बालक आ रहे हैं, झोला टांगा हुआ है। अच्छा, वो जो चेला था वो नया नया साधु था। तो दोनों लड़कों ने आकर बोला, भैया क्या बात है? अरे बात क्या है यार, तुमसे मतलब? अरे अरे नहीं, रो रहे हो तुम, नए नए साधु हो, बताओ कोई बात हो तो बताओ, कुछ मदद कर दें तुम्हारी। कह रहे नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे मतलब की बात ही नहीं है। कह रहे मतलब के छोड़ो, तुम कष्ट बताओ तुम्हारा क्या है। कह रहे बहुत कष्ट पूछ रहे हो, कष्ट बताता हूँ, चलो सुनो। 40 वर्ष से गुरुजी भजन कर रहे हैं, गले में फोड़ा है, मवाद निकलता रहता है, दर्द से रोते रहते हैं बेचारे। इतना दर्द होता है, सुबह शाम मवाद निकालना पड़ता है। ये कोई बात होती है? ये भगवान की कृपा है। ऐसी बात बोली तो उन्होंने, भाई गुस्सा मत हो, कोई बात नहीं, हम वैद्य हैं। और एक ने झोले में से एक लकड़ी निकाली और कहा कि इसे पीस के गुरु जी के मवाद पे लगा देना, ठीक हो जाएगा, लेप बना के अच्छे से। ऐसी बात बोली, कह रहे सच्ची में ठीक हो जाएगा? हाँ कह दिया हमने, उच्च कोटि के वैद्य हैं। मीरा की प्रभु पीड़ मिटे तब वैद्य संवरिया। तो उन्होंने दे दिया भैया, वो ले जाकर के, रात्रि में गुरुजी दर्द से करा रहे थे, तो उन्होंने चुपके से क्या करा, उसे पीसा और उसका लेप बना करके और गुरुजी के उस पर लगा दिया, कंठमाल।
सुबह सुबह गुरुजी उठे। रोज की तरह तो रोज तो पीड़ा होती थी गुरुजी को उठते ही। आज गुरुजी देख रहे हैं गला एकदम खुला हुआ है, वो फोड़ा ही गायब हो गया था। और जैसे ही देखा, यार कहां चला गया, कुछ है ही नहीं। गुरुजी ने देखा चेला कहाँ है, बिरजू। हाँ, तो ऐसे ही बोला उन्होंने, जी गुरुजी श्री हरदास। देखो बिरजू की एक खास बात बताता हूँ भैया, परिस्थिति कैसी ही रही हो, बाबू जी, बाबू जी भैया, सब दादा की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, बड़े बड़े संतों से हम मिलने से कतराते हैं, ये गले मिल जाता सीधा। हमारी हिम्मत नहीं होती कि चरण भी छू लें दूर से भी। ये डबली दे देता महाराज जी को, जाकर के बजाओ महाराज जी। उनके बंदों को नीचे कर देता, कह रहे हटो महाराज जी आ रहे हैं। उन्हीं के बंदों को कहते महाराज जी आ रहे हैं। हाँ भैया, मतलब स्वस्थ परंपरा नहीं है ये, जो इस तरीके से करते हैं। ये आवेग में आ जाता है भैया। ये नॉर्मली कम रहते हैं आवेग में। जी भैया, बिल्कुल भैया, कल भैया कथा के माध्यम से टाइट कर दूंगा। ऐसे दमाड़ी पिताजी बोल रहे थे कि सारे संत अपने भाई हैं। अगली बात भैया से पूछ लेना। फिर भैया बताएंगे क्या है। थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए संतों से, थोड़ा। हमारी हिम्मत, मेरी तो भैया से मिलने की हिम्मत नहीं होती। महात्माओं में एक ओज होता है महाराज, एक तेज होता है। आप देखना, हम 2023 में मिलके आए थे पूज्य महाराज जी से, ये 24 में मिले थे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से, 24 में मिले थे। जब सामने बैठे थे तो ऐसा लग रहा सामने कोई लाइट जल रही है पिंक कलर की, बहुत तेज प्रकाश है, ऐसा चेहरा था महाराज जी। तो जो महात्मा थे उन्होंने चेले को बोला, चेला आया दौड़ता हुआ, हाँ गुरुजी, सोचा था कुछ गिफ्ट विफ्ट मिलेगा, गुरुजी का कंठमाल ठीक कर दिया। और गुरुजी तो ब्रज भाषा में लग गए, सारे तूने मेरे भजन को नाश कर दियो, पूरे जीवन की संपत्ति लुटवा दी मेरी। और खूब महाराज उसे ताड़ा अच्छे से। अच्छा, चेला भी घबरा गया, कह रहा गुरुजी का कंठमाल ठीक करा है मैंने, और गुरुजी सुनाए जा रहे हैं, ये कोई बात होती है? चेला ये भी सोच सकता था, यार ऐसे कौन से गुरुजी होते हैं, बताओ, मैंने देख तो कंठमाल ठीक करवाया, ऊपर से गुरुजी मुझे ही डांट रहे हैं। चेले ने खूब डांट खाई, और डांट खा करके फिर उसी कमला कुंड के किनारे पे जाकर के रोना शुरू कर दिया। कहा कुछ नहीं गुरुजी से, नहीं तो चेले आजकल के जो कलयुगी चेले होते हैं, यार गुरुजी फालतू की डांट मारी, क्योंकि मतलब होता है, मैं तो सेवा ही नहीं करूंगा अब आज के बाद, आश्रम में बंद आना, आता ही नहीं। लेकिन चेला पक्का था, चेला गया और रुदन करने लगा कमला कुंड के किनारे खड़े होकर के। 2 बालक फिर आए, कह रहे भैया आज क्यों रो रहा है? कह रहे यार रो रहे हैं यार, एक तो गुरुजी का कंठमाल ठीक हो गया, ऊपर से गुरुजी ने डांट मार दी। तो उसी बालक ने बोला फिर करना क्या है? कह रहे करना क्या है, दोबारा ला दो। और करूं तो करूं क्या? गुरुजी कह रहे आश्रम में प्रवेश तभी मिलेगा जब मेरा कंठमाल आ जाएगा। तो उन्होंने फिर से वही निकाली अपनी जड़ी बूटी सी, कह रहे इसे पीस के लगा देना, वापस आ जाएगा। चेला गया, गुरुजी सावधान थे,
गुरुजी कह रहे तू कुछ दवाई ववेंटी लगाता कुछ ना कुछ। कह रहे गुरुजी कुछ नहीं, आप आराम से चिंता मत करो, नेत्र बंद कर लो आप। गुरुजी ने कहा चल कोई बात नहीं, डांट बहुत पड़ी थी, चल कर लेगा थोड़ी सेवा। जैसे ही लेटे गुरुजी, उसने तो पीसा और उसके बाद वापस गले पे। कह रहा आज क्यों लगा रहा है गले पे? नहीं गुरुजी वैसे आदत पड़ गई ना, हाथ चला गया। और गुरुजी के गले पे फिर से वो लगा दिया। सुबह गुरुजी उठे और वापस वही दर्द, वही पीड़ा, वही मवाद निकल रहा है गुरुजी के। अच्छा गुरुजी प्रसन्न हैं अब। गुरुजी ने कहा चेले कहाँ चला गया? कह रहे हाँ गुरुजी। कह रहे गुरुजी के बच्चे इधर आ, पहले ये बात बता, ये सिद्धि आ कहां से रही है तेरे पास? एक रात में तो तू गायब कर देता है, दूसरी रात में तू वापस ले आता है। सच सच बता कौन ने दी तुझे? अरे गुरुजी ऐसे ऐसे दो बालक आते हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है, बस इतना पूछा। गुरुजी ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करने के बाद थोड़ी देर ध्यान लगाया। उसके बाद पता कर लिया गुरुजी ने कि साक्षात कृष्ण बलराम आते हैं उनसे मिलने। और ऐसा बोल करके गुरुजी के नेत्र भर आए और कहा कि चेले चीनी हो गया है। सेवा करते करते सिद्धि मिल गई। ये कष्ट मेरे पुराने कर्मों के, इस समय मेरे एक जो कट जाएंगे वो कट, और भजन से जी आगे मेरा प्रभु के धाम में वास। क्या होगा? तो गुरुजी ने बताया था चेले से कि भैया मेरे प्रारब्ध के कारण ये आया है, तो इसको झेलना जरूरी है। तो ऐसे भक्तों के जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, वो झेल लेने चाहिए। रो के झेलो चाहे हंस के झेलो, झेलने तो पड़ेंगे। पूज्य बाबूजी चाहते तो सबके कष्ट दूर कर देते हैं, इतना सामर्थ्य था। बाबा के पास भी ऐसा सामर्थ्य था भैया। एक माई का, वो दिलीप जी थे ना, जिनके लिए बाबूजी के 20 साल उनको दिए गए थे। पूज्य भाई जी की उम्र से 20 साल उनको प्रदान किए गए। ये बाबा की सिद्धि का ही चमत्कार था भैया। पर बाबा ने उनसे कह दिया 20 साल मिले, इन 20 सालों में भजन ही करना है, इसके अलावा कुछ किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो बाबा बाबूजी के पास ऐसा सामर्थ्य था। एक पुस्तक है अंतरंग वार्तालाप, आप पढ़ के देखिएगा, बड़ी सुंदर पुस्तक है। अधिकांश साधकों के प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें बाबूजी ने सारे प्रश्नों के उत्तर ही दिए हैं। लोग बाबूजी को पत्र भेजते थे और बाबूजी उन पत्रों का उत्तर देते थे। अच्छा, भाषा का इस्तेमाल कैसा होता है, कि भक्त की भाषा कैसी होती है, वो बाबूजी स्वयं लिख करके बताते हैं। उसमें भाई जी कैसे शब्दों का प्रयोग करते थे, कैसी दैन्यता। पत्र का अगर उत्तर नहीं दे पाते तो कितनी बार पत्र में क्षमा मांगते थे भाई जी कि मैं समय पर उत्तर नहीं दे पाए। ऐसे ही हमारे बाबा विलक्षण सामर्थ्य रखते। बाबा तो अपनी अंतरंग बातें पूज्य बाबूजी को ही बताते थे और किसी को बताते भी नहीं थे ज्यादा। और कैसा प्रेम था बाबा बाबूजी के अंदर, महात्माओं के भीतर। मैं कई बार एक घटना सुनाता हूं कि एक बार बारिश हो रही थी वाटिका में, बहुत तेज बारिश। पूज्य बाबा की भिक्षा या तो मां देती थी, पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी, या सावित्री भाई जी जो भाई जी की सुपुत्री, या भाई जी स्वयं जाते थे अगर वो दोनों व्यस्त हों तो। एक बार बारिश बहुत हो रही थी, उस समय वाटिका घोर जंगल था, घना जंगल एकदम, और बड़ी बड़ी झाड़ियां होती थी। इतनी बारिश पड़ी उस दिन। बाबूजी का कक्ष पहले नीचे होता था, जहां ललिता षष्ठी वगैरह मनती है ना, उस साइड। तो सारे कागज वगैरह जो फाइलें थी, पत्र व्यवहार था, वो सारा भीग ना जाए, जल ना भर जाए वहां जाकर के। तो भाई जी, माँ और बाई तीनों लगे हुए थे संभालने के लिए। अच्छा, बाबा की भिक्षा का समय हो रहा था। आज माँ भी भूल गई
बाई भी भूल गई और बाबूजी भी व्यस्त थे। अचानक पत्रों को संभालते संभालते बाबूजी को याद आई। अच्छा, उस समय ज्यादा लाइट की व्यवस्था नहीं थी, बारिश वैसे थी, तो लालटेन की व्यवस्था थी बस। तो बाबूजी को याद आई बाबा की कि बाबा तो पीछे कुटिया में है और बारिश इतनी देर से पड़ रही है, भिक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं। तो भाई जी ने लालटेन ली और वाटिका में पीछे की तरफ चल दिए। जैसे ही पीछे की तरफ गए तो पुस्तक में लिखा हुआ था भाई ने कि ये लगा लो छाती तक, यहां तक पानी था भैया, इतना पानी भर जाता था पीछे। उसमें सांप भी थे। भाई जी बिना किसी की परवाह किए लालटेन को उठाए और पीछे की तरफ जा रहे हैं। अंधेरी रात है और सीधा जाकर के बाबा की कुटिया में पहुंचे तो बाबा एक तख्त पर बैठे हुए हैं चुपचाप और भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो जैसे ही बाबूजी ने देखा बाबा को, बाबा की ऐसी अवस्था देखी, तो भाई जी रुदन करने लगे कि बाबा इतना कष्ट पाते हुए भी आप देखो कैसे तख्त पर चढ़कर बैठे हुए हो पानी से बचने के लिए कैसे। तब बाबूजी बाबा का हाथ पकड़ करके लेकर के आए और आकर के प्रसाद पवाया। ये बाबूजी की संभाल थी बाबा के प्रति। जब भी बाबा, पूज्य भैया आ गए महाराज, श्री राम जय जय राम।